तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रेलवे के द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अंडर ग्रेजुएट की हम बात करें तो लगभग आप देखेंगे तो आपका जो है 3445 पदों पे आपका भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है लगभग 8113 पोस्ट पे जो है भर्ती यहाँ पे इसके लिए भी आवेदन यहाँ पे ली जा रही है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो उनको लेकर जो है एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर में जो है काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं ना वो गलती कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो नया नोटिस जारी किया गया है, गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर क्या कुछ कहा गया है। कहीं मान लीजिए अगर आप भी उस गाइडलाइन के अंतर्गत आएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं मान लीजिए आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका जो है प्रथम चरण होता है जिसमें फॉर्म अगर आप सही से नहीं भरते हैं, सही से अपना जो डॉक्यूमेंट है फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं, तो आगे चल के जब डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। सारे आपका चीज़ सही होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी जानकारी बताएंगे। बाकी अपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो पोस्ट है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में आप देखेंगे 12वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो है अलग अलग पदों पे भर्ती निकाली गई है जिसकी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट लेवल वाला पोस्ट है यानी कि जो स्नातक पास है वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने अलग से पोस्ट लिख दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका वीडियो बनाकर भी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया हुआ है उसके बारे में सभी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो दैनिक भास्कर के द्वारा जो एक पेपर का यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे साफ तौर पर लिखा गया है कि रेलवे में 8113 पदों पर वैकेंसी, जो कि आपका ग्रेजुएट वाला है। अंडर ग्रेजुएट वाला भी 3500 कुछ समथिंग आपका भर्ती यहाँ पे हो रही है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। मोबाइल से ली गई फ़ोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल से फ़ोटो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं ना कि साफ़ सुथरा अपना फ़ोटो क्लिक नहीं करवाते हैं। मान लीजिए कोई सेल्फी लिया हुआ है, कोई टोपी पहना हुआ है, कोई चश्मा पहना हुआ है, कोई पूरा अपना बॉडी का ही फ़ोटो लगा दिया हुआ है, तो उस तरह से अगर आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके विदाउट एडिटिंग इस तरह से डाल देते हैं जिसमें आपका चेहरा साफ वगैरह नहीं दिखता है, तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन में लगाने वाले फ़ोटो अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, चेहरा साफ व स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है तो फोटो में आँख स्पष्ट दिखनी चाहिए। ग्रुप, फुल बॉडी, व्यू साइड व्यू, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ जैसे फोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त हो सकता है। आवेदन में सिग्नेचर को लेकर इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि आपको जो है ब्लॉक और कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है कि सिग्नेचर इंसान का पहचान होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैपिटल में अपना सिग्नेचर करने लगते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है। अपना एक पहचान के लिए अपना सिग्नेचर जिस तरह से आप करते हैं उस तरह सिग्नेचर करिए, कैपिटल और ब्लॉक लेटर में आपको नहीं करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट बड़े बड़े जो कैपिटल लेटर होता है उसमें लिखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि रेलवे में ग्रेजुएट के लिए 8113 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे पद है। इस भर्ती में आवेदन मोबाइल से ली गई फ़ोटो का उपयोग करना उम्मीदवारों के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनका फॉर्म निरस्त भी हो सकता है, यानी कि रिजेक्ट भी हो सकता है। दरअसल रेलवे में इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फ़ोटो मान्य नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया हुआ है तो मान्य नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका मोबाइल सही है, आपने फ़ोटो मोबाइल से क्लिक किया हुआ है, जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्लिक होता है, और उसको अपने स्टूडियो से बनवाकर या फिर अपने से बनाकर उसको अच्छी ढंग से प्रिंट आउट किया हुआ है, साफ़ सुथरा आपका चेहरा दिख रहा है, पासपोर्ट कलर आपका फ़ोटोग्राफ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन इस तरह से आप फ़ोटो क्लिक करके सेल्फी वगैरह जिसमें आपका आँख नहीं दिख रहा है, आपका कान नहीं दिख रहा है, सही से आप सामने बैठे नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही फॉर्म को भरते हैं जिनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, बताया है कि उम्मीदवारों को प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए न्यूनतम रंगीन फ़ोटो का उपयोग करनी चाहिए, यानी कि जो भी मान लीजिए स्टूडियो होता है वहाँ से आप ये फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। रंगीन फ़ोटो होता है जो कि हाल ही का होनी चाहिए, तो वो आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी आपका 90 मिनट का समय मिलता है, 120 अंकों का जो है परीक्षा होता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और कंप्यूटर आपका आधारित एग्जाम होता है, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी आपको फॉर्म को भरना है तो आप easy2net.com पे आके
जो भी आपका ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट वाला जो पोस्ट है ना उसके लिए आप 20 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी जो ग्रेजुएट वाला पोस्ट है तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों फॉर्म कैसे भरना होता है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।